Right now I'm going to tell you all the mistakes we did in our wedding. चलो शादी करते हैं। दुल्हन की तरह पता नहीं, हम लोग शादी कर रहे और थे। दुल्हन आ रही थी, दुल्हन को आ जाते वहाँ पे तंदूरी वड़ा पाव दिखा। तन्वी को लेके जाओ, रोहन के घर दे दीजिए। Hi guys, welcome back to the Tarot Tales. उसके बाद अब जब दूसरी शादी करने जाओगे तो टेक्निकली इट विल बी योर सेकंड मैरिज, सो टेक्निकली इट इज रॉन्ग। तो ऐसा हो गया कि फिर हम लोग घर में पूरा बातचीत किया और ऐसा फिर फाइनल किया कि एक ही करते हैं। दैट विल बी इन द मॉर्निंग, दैट विल बी अ महाराष्ट्रियन शादी। और उसी में जो बिहार के थोड़े से रस्म थे, जो इनके रिचुअल्स थे, वही हमने वही शादी में कंप्लीट कर। सो दैट वाज द फर्स्ट डिसीजन जो इतना बड़ा हमारे घर पे डिस्कशंस होते थे, तो वो सॉल्व हो गया इजीली। सो वेन्यू फाइनल हो गया था, बट अभी वो बारी थी लाइक बाकी सब डेकोर, गेस्ट लिस्ट, फोटोग्राफर, दिस दैट एवरीथिंग, मेकअप तो आर्टिस्ट, यस मेकअप आर्टिस्ट एवरीथिंग। तो मुझे जो जो अच्छा नहीं लगा था दिस टाइम, मैं थॉट ऑफ रिप्लेसिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत वो गड़बड़ हो गई थी, दैट हमने जो वीडियोग्राफर पहले फाइनलाइज किया था। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द मिस्टेक्स वी डिड इन आवर वेडिंग। तो आप डेफिनेटली यू गाइज मेक श्योर कि आप ये चीजें ना करो, क्योंकि होता क्या है, वी आर सो ओवरवेल्म्ड दैट टाइम विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो हमें तब लगता है ओके दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। छोटी छोटी चीजें है ना, वो शादी के बाद हमें हिट होती है। सो फिर हमने वेडिंग वीडियोग्राफर फाइनलाइज किया था, वी डिड द मीटिंग एंड एवरीथिंग विच वेंट वेल। फिर मेकअप आर्टिस्ट मैंने फाइनलाइज किया था। मेकअप आर्टिस्ट मुझे एंगेजमेंट के टाइम पे इतना अच्छा नहीं लगा था, दैट इज व्हाई आई मेड श्योर दैट यू नो इस बार मैं पूरा ट्रायल वगैरह लेके ही मेकअप आर्टिस्ट फाइनलाइज करूंगी। तो मेरा मेकअप वाज सॉर्टेड, तो वीडियोग्राफर फाइनलाइज हो गया, हमारा सारे जो डेकोर था डेकोर फाइनलाइज हो गया। हमने सब, वी वर सो हैप्पी कि हमने सब बजट में फिक्स कर लिया था। वी वर लाइक सुपर हैप्पी कि यू नो दिस वाज आवर बजट। इनफैक्ट बजट से कम में हमने फाइनलाइज किया था सब कुछ। So we were very proud of ourselves कि you know what an achievement, हमने सब, इतना बजट था उससे कम में भी हमने सब फाइनलाइज कर लिया है। सारे गेस्ट का रहना खाना पीना सब हमने बजट में कर लिया है। सो दैट वाज लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। वो टाइम सारा कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला, जो वेडिंग का प्लानिंग था, लाइक फ्रॉम मे टू नवंबर, वो टाइम इतना जल्दी पास ऑन हुआ था, लाइक कुछ भी याद नहीं है, लाइक कैसे टाइम चला गया, कुछ ना कुछ था ही करने को। एंड गाइज ऑल्सो इवन द एंगेजमेंट का जो इन्विटेशन था वो भी रोहन ने बनाया था। लाइक सो बेसिकली ही इज वेरी गुड इन यू नो, डिजाइनर है बंदा, तो यू नो ही इज वेरी गुड विद कैनवा एंड एवरीथिंग। तो उसने खुद डिजाइन किया था वो सब कुछ। सो इट वाज अमेजिंग और लोगों को बहुत पसंद आया था। सो द थीम ऑफ आवर एंगेजमेंट वाज स्टार्स। सो हमारा हैशटैग भी था कि तारों का जमाना, बिकॉज यू नो वी बोथ आर ऑब्सेस्ड विद स्टार्स एंड एवरीथिंग। तो हमारा वैसा था। एंड यू नो कोइंसिडेंटली हम लोग है भी तारों का जमाना, तो एवरीथिंग वाज एकदम स्टारी, द डेकोर वाज स्टार्स एंड एवरीथिंग। तो तब फर्स्ट टाइम तारो ये नाम आया था एंगेजमेंट के टाइम पे, तब इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं था। वी मेड श्योर जो चीजें हम खुद कर सकते हैं वो हमने खुद किए, जो आउटसोर्स करने थे वो हमने फिर आउटसोर्स किए। एंड इवन फॉर द वेडिंग कार्ड्स, हमको अभी भी याद है हम दोनों फैमिली के साथ बैठे थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और हम दोनों ने पर्सनली वो सारी चीजें लिखे थे। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है गाइस, लाइक जब शादी होती है ना, जो शादी मैनेज कर रहा है उसको सब समझ में आता है, बहुत छोटी छोटी चीज। उसके बाद हमारी शॉपिंग की बारी आई। तो हमने जो वेडिंग की शॉपिंग की थी वो हमने की थी सुविधा से, सुविधा फैशन इन दादर। तो दे हैड अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। तो मैंने साड़ी भी खरीदी थी, लहंगा भी जो खरीदा था, एंड इवन रोहन्स आउटफिट्स, दे वर ऑल फ्रॉम सुविधा। एंड द बेस्ट पार्ट वाज लाइक इट वाज ऑल कस्टमाइज्ड, लाइक मेरा लहंगा एंड रोहन का शेरवानी, इट हैड द सेम फैब्रिक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर हल्दी। हमारी जैसे हल्दी की फंक्शन स्टार्ट हुई थी, पहले तो हुआ क्या था कि सब लोग को वेन्यू पहुंचना था, तो सब लोग महाबलेश्वर के लिए निकले थे। तो these guys reached before us। तो जो दूल्हे का स्वागत होता है उससे पहले बेसिकली इसने मेरा स्वागत किया था। दूल्हा पहुंचा है वेन्यू पे, मस्त एंजॉय कर रहा है, उसके दोस्त है सामने।
तो हम लोग एनीवे हमारा शुरू कर दिया कि हम चलो शादी करते हैं। दुल्हन की तरह पता नहीं, हम लोग शादी कर रहे और थे। दुल्हन आ रही थी, दुल्हन को आते आते वहाँ पे तंदूरी वड़ा पाव दिखा। हाँ, तो वहाँ दुल्हन पे- खाते खाते आ रही है। तो वो वहाँ पे रुक गई थी कि यार, वापस कब खाने मिलेगा पता नहीं, तो रुक जाते हैं। तो वहाँ पे हमने मस्त सबने रुक के वड़ा पाव वगैरह सब खाया और फिर हम निकले। और हुआ भी क्या था कि हम लोगों ने एक बस भी हायर किया था, तो हमारे यहाँ पे सारे गेस्ट पहले हैड कम टू आवर प्लेस और फिर निकलना था, तो बहुत अरेंजमेंट्स वगैरह करने में थोड़ा टाइम चला गया था। उसके वजह से भी बहुत डिले हो गया था। तो हमारा जो हल्दी का फंक्शन जिस टाइम पे स्टार्ट होना था वो तो हुआ नहीं, विच इज अ नॉर्मल थिंग जो हर शादी में होता है बेसिकली। एंड वो सब गड़बड़ी में हम लोगों की जब हल्दी की फंक्शन स्टार्ट हुई, हम लोग रेडी होके आए। हमारा सब the music started, everybody is enjoying, the anchor is having her games, everything. आपको दुल्हनिया ले जानी है? अब हम सबको तो मालूम है कि रिश्ता हुआ है बड़े प्यार से, बट रोहन ने मांगा था रिश्ता। अब उसके भैया आएंगे कि प्लीज भाभी हमें दे दे। नची की सब छोटे भाई हो ना? हाँ। देखो बड़े भाई की इज्जत का सवाल है अभी आपके ऊपर, ठीक है? आपको प्यार से मांगना है। देखो मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बाकियों को तो पसंद है। हाँ जी, आपका जवाब। तन्वी को लेके जाओ, रोहन के घर दे दीजिए। अब से आपका घर इस तरफ और तन्वी जी आपका घर इस तरफ। नहीं, आप इस तरफ। ये नहीं, खाली लड़कियां नहीं जाती आजकल, लड़के भी। हाँ, अब दोनों फैमिली साथ में आ जाइए। तन्वी और रोहन हाथ पकड़ लीजिए, बीच में आ जाइए। तन्वी बोल रही है। और उसके बाद जब हल्दी के लिए बैठी, तब याद आया कि हल्दी लाई ही नहीं है किसी ने। कैन यू इमेजिन, हल्दी के फंक्शन में हल्दी ही नहीं थी। We were like, what the hell? नहीं, हल्दी एज इन आजकल वो विको टर्मरिक भी यूज करते हैं, तो वो भी वही नहीं प्लान था क्योंकि हल्दी भी स्टेन नहीं ही लगाना था। नहीं, बट वो ही नहीं था, तो somebody quickly went। और महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर में मेडिकल्स वगैरह सब ढूंढना मतलब भाई बहुत बड़ी बात है। Task बिकॉज था। हाँ, क्योंकि हमारा सब माउंटेन्स के यहाँ पे था, तो बहुत दूर दूर सब शॉप्स थे। बट फिर भी मेरा भाई था, आई थिंक शुभम ही गया था ना, शुभम या प्रथम, दोनों मिलके दोनों में से कोई तो फटाफट गया मेडिकल से विको टर्मरिक का एक ट्यूब लेके आया। और फिर हमने होटल वालों को बोला कि हल्दी दे दो बोल के, वो मिक्स किया और फिर वो हल्दी हमने लगाई थी। फिर भी वो बहुत थी, मतलब that तो was बट दीज sufficient. आर लाइक वेरी
बेसिक थिंग्स लाइक ये सब चीजें यू नो लाइक व्हेन यू आर प्लानिंग योर वेडिंग 100 नहीं 1000 चीजें होती है तुम्हारे दिमाग में, कितना याद रखोगे वो। तो हमारा अभी हल्दी का वीडियो भी आप देख लो। हाँ बहुत ही मेमोरेबल था हल्दी का इवेंट। और उसके बाद था संगीत।